कई चंदा चोरों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। जो मेन दोषी हैं उनको उनके खिलाफ आज तक कुछ हुई नहीं, उनको तो वहाँ अभी भी रखा गया है। वो तो कह रहे हैं कि आरोपी का नहीं लड़ेंगे हम। सही कह रहे हैं, कोई गलत थोड़ा कह रहे हैं, जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। चाहे कितना भी गुनाहगार अपने किए गए जुर्म से मुक्त हो जाए, लेकिन किसी बेगुनाह को उसके गुनाह की सजा न मिलनी चाहिए। ये भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है, न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत कहा जाता है। नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार और आपको ये नैसर्गिकता का सिद्धांत इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि चंदा चोरी या फिर चढ़ावे में कथित गबन को लेकर जो 8 आरोपी जेल में बंद हैं, उनका केस फैजाबाद बार एसोसिएशन ने लड़ने से मना कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये समाज का आक्रोश है, कहा जा रहा है कि ये नैतिक तौर पर बार एसोसिएशन ने ये इस तरीके का फैसला लिया है, लेकिन क्या ये नैसर्गिकता के सिद्धांत के मूल रूप के अनुसार है या नहीं है, इस पर एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल मैं आपको फैजाबाद बार एसोसिएशन या फैजाबाद का कोर्ट लाया हूं और यहाँ पे आप आम दिनों की तरह गहमागहमी देख लीजिए। अयोध्या के सभी आरोपियों की यहाँ पेशी हुई और फिर ये फैसला लिया गया कि उनका कोई केस नहीं लड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है कि इस पर एसआईटी जांच में कई तरह के दावे और प्रतिदावे किए जा रहे हैं। अनिल मिश्रा और चंपत राय का इस्तीफा हो गया है और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट तक लोग कह रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, उसकी कमेटी जांच होनी चाहिए और अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर घूम कर अयोध्या के बारे में या फिर 8 महीने के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की एक लंबी रूपरेखा खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 की जो राजनीति खास करके समाजवादी पार्टी के समय में या फिर विपक्षी दलों के द्वारा शुरू की गई थी, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में वही लकीर रहेगी। क्योंकि एक आंकड़ा मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि जब 1991 में विधानसभा के उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, कल्याण सिंह 224 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में कामयाब रहे थे। 6 दिसंबर 1992 को जो मस्जिद का ढांचा गिरा था, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा और 93 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वही कल्याण सिंह और वही भारतीय जनता पार्टी 177 सीटों पर सिमट गई और उस वक्त नारा लगा था कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो कमंडल के मुकाबले मंडल और मंडल के मुकाबले कमंडल की राजनीति जो 1993 से शुरू हुई थी, 2024 में क्या अखिलेश यादव ने पीडीए के समीकरण के जरिए फिर उस कमंडल 2 की वापसी की है और ये बात भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको वाकई अयोध्या से मोहब्बत है तो आप खास करके मथुरा के मुक्ति के लिए आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाएं। वो बार बार कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को लेकर के या फिर अन्य चीज़ों को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का आरोप जारी है। तो मैं आज आपको माहौल दिखा रहा हूँ, फैजाबाद से यहाँ पर मैं लाया हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ आम लोगों से आपकी बात कराऊँ। तो बहुत सारे यहाँ लोग हैं और क्या नाम हुआ भाई साहब आप लोगों का? वापस के हैं आदर्श प्रताप सिंह। और आपका भाई साहब? प्रशांत शुक्ला। अच्छा, तो हम लोग तो ये इसलिए पूछने आए हैं कि नहीं मिश्रा जी की बात। ये सुनिए, हम गुरु जी अध्यक्ष हैं हमारे। हाँ। हम लोग कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि उनका स्टेटमेंट हमारा स्टेटमेंट कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। काहे का कंट्राडिक्शन? भाई हमें सीनियर हैं, वो अध्यक्ष हैं बार के इस समय। तो क्या वो तो कह रहे हैं कि आरोपी का नहीं लड़ेंगे तो हम। सही कह रहे हैं, कोई गलत थोड़ा कह रहे हैं, जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं वो। तब कंट्राडिक्टरी काहे हो जाएगा? हाँ, जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं और पावरफुल अध्यक्ष हैं, वो न्याय को दिला के रहेंगे। वो भगवान राम का पैसा गया वापस आएगा। हम तो ये पूछ रहे हैं कि कोई अगर क्लाइंट आता है आपके पास तो उसकी पात्रता कैसे आप लोग देखते हैं कि उसका केस लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना ऐसा चाहिए? नहीं, देखिए न्याय हम लोग दिलाते हैं, न्याय के दिलाने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, न्याय उसको दिलाते हैं। तो ऐसा क्या 8वां आरोपी का कसूर हो गया कि कसूर भैया यही है, उसमें आप तो जान ही नहीं पूरी कहानी, लोग उसमें एक लोग तो शामिल है नहीं। अरे अदालत तो कहती है, आप तो हमसे बेहतर जानते हैं कि जब तक साक्ष्य साबित न हो जाए तब तक वो आरोपी नहीं माना जाता, आरोपी रहता, उस पर गुनाहगार आज सब दिखाई पड़ रहा भैया। वहाँ टिन्नू यादव अपने घर के 15 कानून तो इसको नहीं मानता। आप तो रोज जाके बैठते हैं। 15 लोग उसमें 15 लोग अपने घर में ला रखे थे, वहाँ उसमें काम लगवाए थे और सब पैसा ढोल ले गए। उसमें क्या किया जाए बताइए आप? कुछ बच्चा वहाँ थोड़ा है। अरे ये वकील तो कहते हैं कि आप
सामने अगर किसी की हत्या कर देते तब भी वो आखिरी दम तक लड़ता है कि हमारा मुवक्किल हत्यारा नहीं है। वो तो साक्ष्य के आधार पर रहता है ना। तो साक्ष्य इसमें आपको पहले ही मान लिया हाँ कि दिखाई पड़ रहा है भैया इसमें। अगर कोई आदमी एक आदमी कहे तो गलत है 50 लोग वही चीज़ कह रहे हैं। जितने लोग मिले वो सब अपना अपना बयान दे रहे हैं और बयान सबका आ रहा उसमें, सब पैसा बरामद भी हुआ उसमें। सब लोग तो कह रहे हैं कि न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत के खिलाफ है ये बात। नहीं ऐसा नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है। क्या? नेचुरल ऐसा? जस्टिस के खिलाफ नहीं है। हाँ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ नहीं है। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अरे नहीं, हम लोग तो पूछ रहे हैं कि कोई आता है क्लाइंट तो आप लोग क्या उससे मांगते हैं? कोई क्लाइंट का केस अगर लड़ना होता है हाँ तो आप लोग क्या उससे मांगते होंगे कि भाई क्या सबूत है उसका हाँ, आप लोग आप क्यों फर्जी फंसाए गए हो? हाँ। उसका सबूत दीजिए। हाँ? तो ये तो अभी तक अदालत तक मामला भी नहीं, अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो बार काउंसिल ने निर्णय लिया कि 8वां आरोपी का केस हम नहीं लड़ेंगे चढ़ावे चोरी मामले पुलिस में। जो है पुलिस भी इसमें लिपापोती कर रही है। हाँ सरकार भी बार काउंसिल ने मान लिया कि वो लोग दोषी हैं, कसूरवार हैं। जो मेन दोषी हैं उनको उनके खिलाफ आज तक कुछ हुई नहीं। उनको तो वहाँ अभी भी रखा गया है। मेन अपराधी तो यही हैं, चंपत राय जो चंपत हो गए मैं हैं। तो आपके भाषा में पूछ रहा हूँ कि 8 लोग अगर जमानत के लिए तो यहीं आएंगे ना जो जेल में बंद हैं। ये 8 लोग तो तो आएंगे। उनका केस लड़ने से क्यों मना किया ये तो छोटे चोर हैं, लेकिन जो इसमें डकैत हैं उनको आज तक कुछ किया नहीं हमको गया। मना इसलिए किया गया कि हमारे बार के माननीय अध्यक्ष श्री कालिका प्रसाद मिश्रा जी ने जो निर्णय लिया है वही निर्णय पूरी बार का ही रहेगा। हर एक प्रत्येक वकील का रहेगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम जैसे ही- कतई चंदा चोरों का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। देखिए, जब इस देश में कसाब का मुकदमा अदालत के निर्देश पर लड़ा गया, वकील लड़ रहे हैं, लोग ये भी कहते हैं कि जितना ये पूरी नई बहस है कि फैजाबाद बार काउंसिल ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, तो फैजाबाद बार काउंसिल ने मान लिया कि ये 8 जो लोग हैं वो गुनाहगार हैं, दोषी हो गए हैं, करार दे। ये काम तो अदालत का है। ये अदालत का कार्य है, लेकिन हमारे जो अध्यक्ष जी हैं बार के माननीय अध्यक्ष जी श्री मिश्रा जी ने जो निर्णय लिया है, अब वो अगला निर्णय क्या कदम उठाएंगे हम लोग उसी बात को मानेंगे। वो अध्यक्ष जी के ऊपर है कि अरे ऐसे जो बार काउंसिल का जो बार ये काउंसिल नहीं, बार प्रथम एसोसिएशन। दृष्टया जो ये मामला बार है, एसोसिएशन क्योंकि है। पुलिस ने अगर उनको गिरफ्तार किया, प्रथम दृष्टया मामला बना है तभी तो गिरफ्तार किया है। तो आप उसका केस क्यों नहीं लड़ेंगे? बार काउंसिल हाँ। क्यों नहीं लड़ेगी? हम तो ये पूछ रहे हैं आप लोगों से। नहीं, बार हम काउंसिल नहीं, लोगों का बार एक काउंसिल नैतिक- नहीं, बार सुनिए एसोसिएशन सुनिए, फैजाबाद। हम लोग भगवान बार एसोसिएशन फैजाबाद। सुनिए, जब सुनिए। तो उनको यहाँ से जमानत के लिए कोई वकील ही नहीं मिलेगा। हाँ, तो जो हमारे अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, संज्ञान ले लिया है, तो हम लोग तो प्रत्येक वकील एक वकील अध्यक्ष जी के समर्थन में खड़ा होगा। ये आखिर ऐसा क्यों आप इसीलिए खड़ा होगा कि चूंकि उन्होंने दोषी माना कि उन्होंने राम मंदिर में चोरी की और वहाँ के चढ़ावे का किया। यहाँ केवल यहाँ पूरे बार ने निर्णय लिया है कि ये रामनगरी में अगर इस तरह धार्मिक आधार पर ऐसा है क्या कि जब संविधान धार्मिक आधार पर नहीं भेदभाव करता है तो आप सिर्फ इस वजह से कि राम दरबार में उसने चोरी कर ली और उसके खिलाफ साक्ष्य है, अभी तो कोर्ट तक भी मामला नहीं माननीय आया। अध्यक्ष जी ने भेदभाव के आधार पर निर्णय नहीं लिया है। माननीय अध्यक्ष जी ने ये देखा है कि ये लोग अपराधी हैं, इस प्रकार के अपराध किए हैं, चंदा चोरी किए हैं, सामाजिक अपराध है, भगवान राम से चोरी किए हैं, इसलिए ये निर्णय लिया है। चलिए ठीक है।